बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा के अंदर दोपहर 4:30 बजे के सेशन में मैं आप सभी को प्रेम प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरे धाम के सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी के ऊपर चलना, श्री प्राणनाथ जी के वचनों के ऊपर जैसे हम कमर बांध करके चलते हैं, विश्वास रख करके चलते हैं, तो धाम धनी के वचन ही हमें इस संसार सागर से तारते हैं। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती सखी कहती हैं, आत्म रोग बुरो लाग्यो सखी रे, आत्म रोग बुरो लाग्यो। इस संसार के अंदर सब कोई को आत्म रोग लगा है। शरीर के रोग तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु सब कोई की जीवात्मा को आत्म का रोग लगा हुआ है। और श्री इंद्रावती सखी कहती हैं, या को दारू न मिले तबीब। इस आत्म रोग के चलते दवा दारू की आवश्यकता हो, वैद्य यानी तबीब की आवश्यकता हो, लेकिन यह इस 14 लोक में मिलते कहाँ है। मेरे धाम के लाडले सुंदर साथ जी, जिन वैद्य की बात की वह वैद्य सावरिया होय। स्वयं धाम धनी श्री राजी महाराज ही इस आत्म रोग को मिटाने वाले स्वरूप हैं। वे ही यहाँ पर सतगुरु बनकर, हादी बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और तारतम्य रूपी यह ज्ञान का रसपान कराते हुए हमारी आत्म को भी निर्मल बनाते हैं और इस आत्म रोग को टालने का उपाय भी श्री सतगुरु स्वरूप कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो तारतम्य है इसे सर्व रोग हर कह सकते हैं। शारीरिक एवं आत्मिक किसी भी प्रकार का रोग हो, उसका हरण करने वाले यह तारतम्य के वचन हैं। इसीलिए हमें इन तारतम्य के वचनों का रसपान करना है कि जिन वचनों को जब हृदय में ग्रहण करते हैं तब यह आत्मिक रोग मिटने लग जाता है, जीवन को एक नई दिशा की प्राप्ति हो जाती है। My dear friends, my dear Sundar Saji, Tartam is that panacea which is the solution for all kinds of difficulties. हम त्रिताप कहते हैं ना, देहिक, दैविक और भौतिक प्रकार के दुख, ताप, संताप को सब कोई इस जीवन में सहन करते हैं। किंतु प्यारे सुंदर साथ जी, श्री तारतम महामंत्र एवं श्री तारतम दिव्य वाणी के माध्यम से ये त्रिताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इन्हीं भावपूर्ण वचनों के द्वारा अब हम इस वाणी चर्चा को प्रारंभ करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने न छोड़ायो क्षण, लाक तले लाल दिया, मेरे जीव के
मेरे जीव के हे जीवना, मेरे जीव के हे जीवना, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय प्रात स्मरणीय 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरण कमल को बेहद विनम्रता एवं प्रेम से प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सुंदर साथ जी, मीडिया के माध्यम से सुन रहे सभी सुंदर साथ जी, अब सबको कोटि कोटि बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, इससे पहले कि हम इस वाणी चर्चा को प्रारंभ करें, रोज की भांति अर्धा मिनट तक सदगुरु स्वरूप के चरण को ध्यान करते हुए, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए, आइए हम सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब इस वाणी चर्चा के अंदर कल तक हमने यह प्रसंग को श्रवण किया था, जहां पर श्री इंद्रावती सखी अपने जीवात्मा को सचेत करती हुई कहती है कि हे मेरी आत्म, तू जागृत होकर के धनी की पहचान कर और अपने सभी गुणंग इंद्रियों को उनकी तरफ तू सन्मुख बना दे। आज इसी प्रसंग को अब और आगे सुनते हैं कि किस तरह से अपने जीव के अधीन हुए अपने सारे उपकरण, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि को, श्रवणों को, हाथ पैरों को किस प्रकार इंद्रावती सखी इस मार्ग के ऊपर चलने को कह रही है। इन वचनों के द्वारा हमें भी अपने गुण अंग इंद्रियों को राज्य महाराज की तरफ सन्मुख करना है। आटला दिवस में नव ओळख्या मारा वालैया, मैं कीधु अधमनु काम। श्री इंद्रावती सखी अपने जीवन के उन दिनों को, उन पलों को यहाँ पर स्मरण करते हुए कहती है, आटला दिवस, न जाने कितने दिन और कितने वर्ष माया के अंदर यूं ही व्यतीत हो गए, जब धाम धनी की याद तो क्या, धाम धनी के विषय का स्मरण ही मुझको नहीं हुआ। माया के अंदर जब तक भूलन में पड़े थे तब तक उतना दोष कहा नहीं जाएगा, किंतु वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन जागी भूलो कोय, अर्थात
जब आपकी आत्म जागृत हो करके सदगुरु की पहचान कर ले, उसके बाद में माया के द्वंद फंद में पड़ना नहीं, जागने के पश्चात भूलन में नहीं पड़ना है। अगर जागने के पश्चात भूलन में पड़ गए तब क्या होगा? समझदार होने के बाद में अगर नासमझी वाला कार्य करते हैं तो अधिक दोष लगता है। कहा है ना, अज्ञानस्य कृतं पापम सज्ञानश्च विनश्यति, सज्ञानश्च कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अज्ञान के द्वारा किया हुआ पाप होता है, उसको मिटाना और निर्मूल करना उसका उपाय शास्त्र बताते हैं। लेकिन अगर ज्ञानी बनने के बाद सज्ञान की अवस्था के अंदर यदि वही कर्म किए जाएं, तब वे कर्म कर्म नहीं रहते, बल्कि वज्रलेपी गुनाह बन जाता है। और शास्त्र भी उसमें से मुक्त होने का उपाय बता नहीं सकते। जिनके प्रति वह गुनाह हो गया उनके शरणापन्न होना पड़ेगा, यही उसका उपाय है। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं किधु अधमनु काम, इंद्रावती सखी कथन करती है कि सतगुरु मेरे वाला जी मेरी दृष्टि के सामने हैं, लेकिन फिर भी अगर मैंने उनको जानते हुए वचनों का पालन नहीं किया और मैं भूलन में पड़ी, तो वही अधम का काम है। अधम यानी नीचतम काम सिद्ध हो जाता है। और हमें इसी विषय सतर्क होकर के चलना है कि माया हमसे अधम कार्य करा रही है, परंतु हमें सचेत होकर चलना चाहिए। महाचंडाल अकर्मी अबूझ में न ओलख्या धनी श्रीधाम। हाय रे हाय, इस जीव के ऊपर हम कितने भी ऐसे वचन कहें, उसे महाचंडाल एवं अन्य ऐसे अकर्मी और अबूझ के जैसे वचनों से संबोधित करें, फिर भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसे सुअवसर को गंवा दिया। धाम धनी श्री राजी महाराज जो सतगुरु बन करके स्वयं साक्षात प्रकट हुए, यदि नजरों से उनको देखा पहचान नहीं कर पाए, और पहचान करने के बाद यदि भूलन में दोबारा पड़ गए, तब उस जीव को क्या कहना? सुंदर साथ जी, यही तो है माया का डिल्यूजन। दिस इज हाउ माया कैरीज अस अवे द इल्यूजरी ओशन। सुंदर साथ जी आगे इंद्रावती सखी कहती हैं, धिक धिक पड़ो मारा जीव अभागी, धिक धिक पड़ो चतुराई। इस जीव के अभाग या हतभाग को मैं क्या कहूं? स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हादि बनकर पधारे, सतगुरु बनकर पधारे, इतना धन मेरे आगे परोसा और फिर भी मैं पहचान नहीं कर सकी। ये जीव के हतभाग और अभाग को मैं क्या कहूं? जब तक जाहिरी चतुराइयों में हम घूमते रहते हैं अथवा जाहिरी चतुराई को जब तक अपना के चलते हैं, तब तक सतगुरु की वास्तविक पहचान नहीं हो पाती। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी यही कहा है, क्या? जब आप अपने गुरुदेव के पास में जाएं, सतगुरु के शरणापन्न हो जाएं, पहले तो पहचान करो। जहां शरणापन्न हो गए पहचानने के बाद, फिर पीछे पलट के ना देखो और उन सतगुरु को अपना तन मन धन अर्पण करके उनकी कृपा छाया के तले रहो। क्योंकि अगर कोरा कागज है तो उसके ऊपर सतगुरु अपने ज्ञान को लिखेंगे, अपने हिसाब से वे हमको बना देंगे, घड़ेंगे, हमें संवारेंगे। लेकिन अगर हमने अपना ईगो सामने रखा, हमने अपने ज्ञान की चतुराई सामने रखी, तो फिर यह संभव नहीं हो पाएगा।
एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा दृष्टांत याद आ रहा है सुंदर सा जी। समुद्र किनारे जो लाइमस्टोन या मार्बल इत्यादि मिलता है, कई सारे स्टोन्स, कई सारे पत्थर वहां से मिलते हैं, और जो शिल्पकार होते हैं वो कई पत्थरों को जमा करके अपने जो कारखाना है, कार्यालय है, उसके अंदर ले आते हैं और उनमें से चुनिंदा पत्थरों के ऊपर वे मेहनत करते हैं, उसको एक सुंदर आकार देकर एक सुंदर मूर्ति में उसकी स्थापना करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिल्पकार ने बहुत ही मेहनत करते हुए एक इतनी सुंदर मूर्ति बनाई कि जिस सुंदर मूर्ति को यूनिवर्सिटी के अंदर में जाकर के जो सबसे मेन स्थान होता है वहां पर एस्टैब्लिश किया गया। सब कोई देश विदेश से उस मूर्ति को देखने के लिए आने लगे, इतनी सुंदर उसकी कलाकृति की गई थी। और एक दिन ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि ये जो मूर्ति रखी गई है और नीचे जो मार्बल जमीन के ऊपर जो फ्लोरिंग के रूप में बिछाया गया है, ये दोनों एकांत प्राप्त करके संवाद करने लगे। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज इमेजिनरी, लेकिन ये इमेजिनरी दृष्टांत के अंदर भी सार बहुत बढ़िया है, उसे हमें ग्रहण करना है। ये दोनों जब संवाद करते हैं तब वह जो मार्बल फ्लोरिंग के रूप में बिछा हुआ है वह मूर्ति से कहता है, अरे हम दोनों एक ही समुद्री किनारे पर थे, अगल बगल में हम थे, लेकिन शिल्पकार ने तुमको ऐसा बना दिया और उसके कारण देश विदेश से लोग तुमको देखने के लिए आते हैं। और एक मैं हूं जो लोगों के पैरों तले पड़ा हूं, बिकॉज आई एम द फ्लोरिंग, मुझे जमीन के रूप में यहाँ फर्श बना करके रखा गया है। मूर्ति कहती है जवाब में, सच है कि हम एक ही साथ थे और एक ही प्रकार के थे, लेकिन जब शिल्पकार ने मुझे चुना तो मेरे अंदर कोई मजबूती रही होगी, उसके कारण मुझे चुना। और इसके बाद भी जब उसने बहुत अच्छी प्रकार से मुझको आकार प्रकार दिया, कई बार उसने मुझे मारते हुए मेरे आकार को बदला है, उसके कई घावों को मैंने सहन किया है, तब जा करके इतना सुंदर आकार प्रकार मुझको प्राप्त हुआ। और इसी वास्ते लोग मुझे कहां कहां से देखने के लिए भी आते हैं। जब उसका यह जवाब प्राप्त हुआ तब नीचे बिछे हुए फर्श रूपी मार्बल को अपना जवाब मिल गया कि जब आप अंदर से मजबूत और विश्वास लेकर के चलते हैं, सतगुरु रूपी जो शिल्पकार हैं वो हमारे आकार को बहुत सुंदर बना देते हैं। और ऐसे सुंदर आकार वाले को सब कोई देखना चाहते हैं। गुरु कियो मोहे आप समान, क्योंकि सतगुरु अपनी सारी दैवत को उस शिष्य के हृदय में रख देते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साज जी दृष्टांत में से हमें यही समझ की प्राप्ति होती है कि सतगुरु चरणों में जब जाइए तो स्वयं को निछावर कर दीजिए, कुर्बान कर दीजिए, और तब देखिए वो किस तरह से सुंदर आकार दे करके अपने को बनाते हैं, हमारे हृदय को वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से धिक धिक पड़ो चतुराई, जो कोई सतगुरु के शरण में जाते हैं अपनी चतुराई को घर पे छोड़कर जाना। सतगुरु के पास जाना हो तो कोमल भाव, कोमल विशुद्ध मन को लेकर के जाना। धिक धिक पड़ो मारा गुण सगलाने, जेणे नवजानी मूल सगाई। श्री इंद्रावती सखी कहती है कि मेरे जो सगला यानी सर्व गुण है, तीन गुणों के द्वारा हमारे अंदर भंवरी चलती रहती है, कभी सतगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, तो कभी तमोगुण प्रधान। और इस भंवरी के चलते मन भी स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि वह गुण उसको इफेक्ट करते जरूर हैं। दिस इज द प्ले ऑफ द गुणास।
ऐसे गुणों के चलते मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। चंचलता पूर्वक इस मन के कारण सद्गुरु स्वरूप की पहचान कैसे हो पाती। धिक धिक पड़ो ते तेज बल ने, धिक धिक पड़ो रूप रंग। मेरे तेज को, शक्ति को, मेरे बल को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु स्वरूप जैसे धाम धनी साक्षात नजरों के सामने विराजमान थे, किंतु पहचान नहीं कर पाए। पहचान की होती तो अपनी तमाम ताकत, बल, शक्ति को उनके सेवा में लगाती, उनके वचनों पर लगा देती। इसीलिए मेरे इस बाह्य रूप, रंग इत्यादि सभी को धिक्कार है, फिटकार है कि धाम धनी के काम में वे नहीं आ सके। धिक धिक पड़ो ते गिनान ने, जिहने नव लाद्यो प्रसंग। अरे उस ज्ञान को भी मैं क्या ज्ञान कहूं जिसने समय में आंखें खोलने नहीं दी। ज्ञान तो वह होता है, जैसे कहा है ना कि अर्थमा छे अजवास। शब्द में, ज्ञान में नहीं, उसके अर्थ में उजाला होता है। What creates the enlightenment in us is the implied meaning, not only the words. उन शब्दों के अंदर का मर्म समझना है, वह सच्चा ज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उसके अंदर जो विज्ञान है, जो विजडम है, वह चाहिए होता है। केवल ज्ञान से अहंकार भी हो सकता है, इसीलिए उस विजडम को हमें पाना चाहिए। किस प्रकार सद्गुरु स्वरूप की हम पहचान करें और कैसे उनको दिल में बिठाएं। धिक धिक पड़ो मारी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मारी देह। श्री धाम धनी मुकी करी, संसार सु कीधो स्नेहा। मेरी पांचों इंद्रियां, क्यों? इंद्रियों के द्वारा, with the help of the sense organs, we do get the various experiences from the outside world. श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही हमें अपना सारा संसार का अनुभव प्राप्त होता है। अगर ये पांचों इंद्रियों को हमने यहाँ संसार में लगाया, विषयों को भोगने के अंदर लगा दिया, तो फिर इन पांचों इंद्रियों के द्वारा धाम धनी की लज्जत और स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता। तथापि धिक्कार है उन गुणंग इंद्रियों के ऊपर, उस देह के ऊपर, जिसने धाम धनी को यहाँ प्राप्त करके भी उनके शरणापन्न जो नहीं हुए, संसार से स्नेह करने लगे। कई जन्म इस जीव ने धारण किए होंगे और हर जन्म के अंदर उसने इस माया से मोह किया, इस संसार से मोह किया। लेकिन सतगुरु जिस जन्म के अंदर मिले तो सतगुरु के शरणापन्न होकर के इस लाइफ एंड डेथ साइकिल से पार निकलना है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सके तो सुंदर साथ जी, क्या यह जन्म सफल कहा जाएगा? कदापि नहीं। इसीलिए जब हादी की पहचान हो जाए तो उनके वचनों को नहीं छोड़ना। 100 बात की एक बात यही है, धिक धिक पड़ो मारा सर्वा अंग ने, जे न आव्या धनी ने काम। मेरे अंदर तो सर्वांग है, कोई कमी ही नहीं है, लेकिन अगर वो सारे अंग धनी के काम न आ सके, सेवा कार्य में लग न सके, तो उन सब अंगों का क्या काम। जैसे कि गीता के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू स्वयं करता है, when you perform all the actions of your daily routine, वो सारे कामों को कर्म कहा जाता है। All of them are known as actions. परंतु यदि उन्हीं कर्मों को
ऊपर वाले के ऊपर में सरेंडर कर दिया, कुर्बान निछावर कर दिया, उनके नाम पर ये कर्म करते गए तो ये कर्म कर्म नहीं रहते. All of them become divine actions. That's what is called कर्म योग. कर्म योग के अंदर किए हुए सारे कर्मों को हम निछावर कर देना चाहते हैं, समर्पित कर देना चाहते हैं. उनके आज्ञा तले जो कार्य करता है वही अपने कर्मों को निछावर कर सकता है. इसीलिए कर्म से ज्यादा कर्म योग. जो भी कर्म हमने करे हैं उनको समर्पण के भाव से करना, ये है कर्म योग. तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहां पर कहा कि अगर मैंने मेरे सर्वांग को धनी की सेवा में नहीं लगाया तो उनके ऊपर धिक्कार है, फिटकार है. मैं ओलखी नव वावरिया, मारा धनी सुंदर श्री धाम. मैंने अगर धाम धनी सुंदर वर प्रियतम मेरे माशुक की पहचान नहीं की और उनकी ओलखान यानी पहचान करते हुए नव वावरिया अपने इस अमूल्य मनुष्य तन का, अपने इस अमूल्य जीवन का लाभ नहीं उठाया, सदुपयोग अगर मैंने नहीं किया तो मेरे ऊपर कई बार धिक्कार है. सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती सखी तो धाम की अग्रगण्य है और उन्होंने हम सुंदर साथ को समझाने हेतु अपने सिर पर ये वचन लेकर के हमसे कहा है. इसीलिए जो बुद्धिजीवी है, महान मति को धारण करने वाले हैं, वो अन्य को नहीं स्वयं को संबोधन करते हैं. ऐसा भाव लेकर के श्री इंद्रावती सखी इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहती है, तमे तमारा गुण नव मुक्या, मैं किधी घणी दुष्टाई. हे मेरे सतगुरु स्वरूप, जो गुण आप मेरे ऊपर कर रहे थे वे गुण पारावार से बाहर है, उनकी गिनती नहीं हो सकती. दे आर इन्फिनिट. दुष्टाई की किसने ना समझी के कारण, माया के आवरण के कारण दुष्टाई मैंने की है. जो आपको समझ न पाई, जो आपके ऊपर निछावर में हो न सकी, ऐसी दुष्टाई मेरे द्वारा हुई है. हूँ महानिबल अति नीच थई, पण तमे नवमुखी मूल सगाई. धाम धनी श्री सतगुरु स्वरूप की कृपा दया को देखिए कि यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी कह रही हैं कि मैं तो महानिबल अति नीच कार्य कर रही थी, आपको न पहचान के संसार और माया में मिल रही थी, परंतु हे धनी आपकी कृपा अपरंपार, आपके गुण अपरंपार है कि आपने मेरी बाह को छोड़ा नहीं. श्री कीर्तन ग्रंथ के 99 नंबर के प्रकरण की अंतिम चौपाई को याद कीजिए सुंदर साथ जी. इस चौपाई में बहुत सुंदर कथन किया गया है. श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, फेर बैठे माहे आसन कर, इंद्रावती हृदय अपंग, इंद्रावती हृदय अपंग. मेरे सतगुरु स्वरूप ने सभी गुण किए, बहुत ही कृपा करते हुए मेरी बाह को पकड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं माया की तरफ सन्मुख होकर के रह गई, तब मेरे धाम धनी सतगुरु स्वरूप ने सोचा कि मैं कितना ही करूं, परंतु यह इंद्रावती जागृत नहीं हो पा रही, मेरे धाम की सखियां जागृत नहीं हो पा रही, परंतु फिर भी मैं उनकी बाह नहीं छोड़ूंगा. हार के धनिये विचारिया, तब धाम धनी सतगुरु स्वरूप ने हार करके यह निश्चय किया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, वो चाहे जैसी भी है परंतु मेरी अर्धांग है और परम धाम की मूल सगाई है, सनमंद है, तो मैं उसकी बाह कैसे छोड़ दूं. इसीलिए सतगुरु स्वरूप ने क्या किया, फेर बैठे माहे आसन कर. कहां आसन करके बैठे,
इंद्रावती हृदय अपंग। श्री इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम के अंदर श्री सतगुरु स्वरूप अपना आसन करके विराजमान हो गए। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर भाव हमारे धाम धनी का है सुंदर साथ जी। गहराई से विचार करके देखिए। जब कई प्रयास करने के बाद भी आत्म जागृत नहीं हुई, सन्मंद की पहचान नहीं हुई, फिर भी धनी ने बाह नहीं छोड़ी। अब इससे बड़ी और इससे विशेष कृपा वे क्या करते। श्री इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरे अपंग हृदय के अंदर धनी विराजमान हुए। अपंग हृदय क्यों कहा? जब सतगुरु स्वरूप और श्री महाराज के बीच का मिलाप अंतिम 22 दिनों तक हुआ, श्री सतगुरु स्वरूप ने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारी भविष्य की बातों को समझा दिया। और इन बातों को समझाने के पश्चात सुंदर साथ जी जब पूरी तरह से ये बातों को उनके हृदय में उतार दिया, तब सतगुरु ने सोचा कि मैं मेरी अंगना की बाह पकड़ के रहूंगा। और इसीलिए श्री इंद्रावती सखी के हृदय रूपी आसन में वे ऐसे विराजमान हुए कि जिसके द्वारा उनका अपंग हृदय जो माया की तरफ लगा हुआ है, इसीलिए कैसा है? अपंग है, माया के गुणों से भरा हुआ है, इसीलिए अपंग कहा। लेकिन जब धाम धनी विराजमान हुए, तब वही हृदय उनकी तरफ सन्मुख हो गया। प्रतिफल क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? कि जिस हृदय में सतगुरु विराजमान हुए, उसी इंद्रावती आत्मा के हृदय से वाणी का अवतरण होने लगा। मेरे सतगुरु स्वरूप के दिव्य वचनों का प्राकट्य वहां से होने लगा। दिल खुल गया और ऐसे दिल से धनी श्री राजी बैठ करके इस दिव्य वाणी के संदेश को देने लगे। यही तो है धनी की कृपा, यही कृपा को समझना है सुंदर साथ जी। परंतु कहा है ना कि मेहर के बिना मेहर की पहचान नहीं हो पाती है। तो धनी की मेहर को पहचानिए, गहराई से विचार कीजिए। वाणी की प्रत्येक चौपाई धाम धनी के गुणों को हमें याद दिलाती है और उनकी तरफ हमको सन्मुख बनाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ यह आज के दिन की जो वाणी चर्चा है, इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक छोटी सी धुन लगाते हुए मेरे धाम धनी सतगुरु स्वरूप की कृपा दया को हम याद करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। पहला लेख मेरी आंखों को लिखना, आंखों को लिखना, सतगुरु आंखों को लिखना। तेरे दर्शन करूं सुबह शाम, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। दूजा लेख मेरे कानों को लिखना, कानों को लिखना, सतगुरु कानों को लिखना। तेरे वचन सुनो साक्षात, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तीजा लेख मेरे हाथों को लिखना, हाथों को लिखना, सतगुरु हाथों को लिखना। तेरी सेवा करूं दिन रात, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तेरी सेवा करूं दिन रात, गुरुजी मेरे लेख लिखना।
तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। चौथा लेख मेरे पैरों को लिखना, पैरों को लिखना, सतगुरु पैरों को लिखना। तेरे दर पर आऊं सुबह शाम, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तेरे दर पर आऊं सुबह शाम, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। पांचवा लेख मेरे माथे को लिखना, पांचवा लेख मेरे माथे को लिखना। माथे को लिखना, सतगुरु माथे को लिखना। तेरे दर पर नमाऊं हर श्वास, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तेरे दर पर नमाऊं हर श्वास, गुरुजी मेरे लेख लिखना। तकदीर तुम्हारे हाथ, गुरुजी मेरे लेख लिखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। તમે તમારા ગુણ નવ મૂક્યા, મેં કીધી ઘણી દુષ્ટાઈ। હું મહાનિબલ અતિ નીચ થઈ, પણ તમે નવમુખી મૂલ સગાઈ, પણ તમે નવમુખી મૂલ સગાઈ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज 16वें दिन की इस वाणी चर्चा को हमने श्रवण करते हुए सदगुरु के इन दिव्य वचनों का आनंद लिया। प्यारे धाम के सुंदर साथ जी, आने वाले रोज तीज की तिथि और फिर उसके बाद चौथ की तिथि के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने जब अपने इस शरीर को परित्याग किया, इसी निमित्त से विरह गायन करते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसी समय 4:30 बजे से लेकर के हम धाम धनी की अंगना का भाव अपने हृदय में लेकर के धाम धनी के प्रति विरह गायन करेंगे। एवं लाडले सुंदर साथ जी, शुक्रवार और 10 तारीख जुलाई की 10 तारीख से पंचमी की तिथि से श्रीमुख वितक चर्चा का प्रारंभ होगा। और आप सभी सुंदर साथ जी को यह अवगत कराऊं कि इसी समय के अंदर 4:30 बजे से लेकर वितक चर्चा को भी आप इसी प्रकार से ऑनलाइन तकनीक से श्रवण करेंगे। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबू को अवगत कराया और आप अन्य से इस बात को शेयर भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से मिल मिला करके हम इस तारतम वाणी की चर्चा, श्री वितक साहिब की चर्चा को रसपान करते हुए अपने जीवन को आनंदित बनाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।